हेलो दोस्तों, मैं संग्राम एक नए कहानी के साथ ग्रैंडमा स्टोरी बुक से कहानी नंबर 11। दोस्तों, आज की कहानी बहुत पुराने कहानी में से एक है। ये कहानी में से हम जानेंगे ज़्यादा लालच की वजह से हमारा ज़िंदगी में क्या असर पड़ सकता है। आज की कहानी लालची राजा। हम सभी लालची राजा मिदास की कहानी जानते हैं। उसके पास सोने की कमी नहीं थी, लेकिन सोना जितना बढ़ता वो और अधिक सोना चाहता। उसने सोने को खजाने में जमा कर लिया था और हर रोज उसे गिनकर था। एक दिन जब वो सोना गिन रहा था तो एक अजनबी कहीं से आया और बोला, तुम मुझसे ऐसे कोई वरदान मांग सकते हो जो तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी दे। राजा खुश हुआ और उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि जिस चीज़ को छूं वो सोने बन जाए। अजनबी ने राजा से पूछा, क्या तुम सचमुच यही चाहते हो? राजा ने कहा, हाँ। तो अजनबी बोला, काल सूरज की पहली किरण के साथ ही तुम्हें किसी चीज को छूकर सोना बना देने की शक्ति मिल जाएगी। राजा ने सोचा कि वो सपना देख रहा होगा, ये सच नहीं हो सकता। अगले दिन जब राजा नींद से उठा तो उसने अपने पलंग को छुआ और वो सोना बन गया। वो वरदान सच था। राजा ने जिस चीज को छुआ वो सोना बन गई। उन्होंने खिड़की के बाहर देखा और अपनी नन्ही बच्ची को खेलते पाया। उसने अपने बेटिया को यह अजूबा देखना चाहा और सोचा कि वो खुश होगी, लेकिन बगीचे में जाने से पहले उसने एक किताब पढ़ने की सोची। उसने जैसे ही उस छुआ वो सोने की बन गई। वो किताब को पढ़ ना सका। फिर वो नाश्ता करने बैठा। जैसे ही उसने फल और पानी की गिलास को छुआ वो भी सोने की बन गई। उसकी भूख बढ़ने लगी और वो खुद से बोला कि मैं सोने को खा और पी नहीं सकता। ठीक उसी समय उसकी बेटी दौड़ती हुई वहाँ आई और उसने उसे बाहों में भर लिया। वो सोने की मूर्ति बन गई। अब राजा की चेहरे से खुशी गायब हो गई। राजा सर पकड़कर रोने लगा। वो वरदान देने वाली अजनबी फिर आए और उसने राजा से पूछा कि क्या वो हर चीज को सोना बना देने की अपनी ताकत से खुश है। राजा ने बताया कि वो दुनिया के सबसे दुखी इंसान है। राजा ने उसे सारी बात बताई। अजनबी ने पूछा, अब तुम क्या पसंद करोगे, अपना भोजन और प्यारी बेटिया या सोने के ढेर और बेटिए को सोने की मूर्ति? राजा ने गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगी और कहा, मैं अपना सारा सोना छोड़ दूंगा। मेहरबानी करके मेरे बेटी मुझे लौटा दो, क्योंकि उसके बिना मेरा हर चीज़ मूल्यहीन हो गया है। अजनबी ने राजा से कहा, तुम पहले से बुद्धिमान हो गए हो। और उसने अपने वरदान को वापस ले लिया। राजा को अपनी बेटी वापस फिर से मिल गई और उसे एक ऐसी सीख मिली जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल सका। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी लालची राजा से आपको क्या सीख मिला, कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे प्यारे दोस्तों, ज़्यादा लालच आदमी को असुविधा में डाल सकता है और दूसरे को लिए भी असुविधा का कारण बन सकता है। जैसे राजा ने अपने बेटी को छूते ही सोने की मूर्ति बन गई। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा ज़रूर बताना और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि इस चैनल का हर वीडियो आप तक पहले